अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, इतना बोझ मैं ले नहीं सकता, लेकिन ले रहा हूं क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आप किताबों का बोझ लोगे तो लाइफ में आपको बोझ कम लेना पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे कौन से बुक्स जो मैंने पढ़े हैं जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, मुझे एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि इफ यू वांट टू बी अ पब्लिक स्पीकर यू नीड अ प्लेटफॉर्म वेयर यू विल speak in front of large audience. But if you really want to be a public speaker, सिर्फ किताब से काम नहीं चलेगा। है प्लेटफॉर्म आपके पास? ये है सबसे पहला सवाल। अगर नहीं है, यू जॉइन आवर 5 डे वर्कशॉप। प्लेटफॉर्म का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। सेशन खत्म होने के बाद जरूर उस लिंक पे जाइएगा एंड अटेंड आवर लाइव वर्कशॉप्स। अपार्ट फ्रॉम ग्रामर, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, जो चीज है वो है न्यूरो साइंस। अपने दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाओगे। इन रियल लाइफ बहुत पहले की बात है, मैं बहुत कम बात करता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे बोलूं, हाउ कैन आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। और यहाँ पे एक बुक है जो मुझे बहुत हेल्प किया, एंड द बुक इज मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स। इस बुक को पढ़ के मुझे फील हुआ कि इट्स नॉट अबाउट कि मुझे बहुत बोलनी है, इट्स अबाउट कि जहां बोलना है मुझे वहां तो बोलना ही है। माई पब्लिक डजंट वांट टू लिसन टू एवरीथिंग। मेरी पब्लिक तो वही सुनेगी जो पब्लिक सुनना चाहती है, राइट? और स्पेशली इस बुक का रिव्यू तो मैंने ऑलरेडी किया है। अगर आपने इस बुक का रिव्यू नहीं देखा है जो मैंने किया है, जरूर देखना। मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिस बुक हैज गिवन मी अ वे दैट हाउ टू स्पीक नॉट ओनली विथ योर लैंग्वेज बट विथ योर बॉडी लैंग्वेज। और कभी भी अगर आपको डर लगे ना, बहुत भीड़ है और आपको लोगों की आंखों में आंखें डालने से डर लग रही है, तो ट्राई टू फोकस ऑन देयर नोज। जी हाँ, आप सबके नोज टिप में देखो, आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन स्माइल तो हमेशा रहना चाहिए, बिकॉज द मोर यू स्माइल, आपके पब्लिक से आप कनेक्ट हो पाओगे। अभी जो बुक की बात मैं करूंगा, ये बुक है स्टोरी शोइंग। स्टोरी शोइंग बाय सैम कॉथन। सैम कॉथन जी से मैं पर्सनली मिला हूं, मैं उनका पर्सनली मैं वर्कशॉप अटेंड किया हूं कोलकाता में। ही इज एन अमेजिंग कम्युनिकेटर, ही शोज द होल स्टोरी। सो एक बार सैम कॉथन ने एक स्टोरी बताया। वंस माई मदर वॉज टॉकिंग टू माई फादर, हे हाय हाउ आर यू डियर, आर यू वेल? माई फादर रिप्लाइड, Yes dear, I'm super good. How are you? आप देख रहे हो कैसे एक ही इंसान एक बार मदर के जैसा रोल करता है, एक बार फादर के जैसा रोल करता है। It's not about only communication. It's about story showing during communication. जब आप बोल रहे हो, अगर आप बोलते हो बस करो, stop this, आप बस ऐसे मत बोलो, stop this, that is story showing. जो आप बोल रहे हो वो आप कर रहे हो। And this is what I have learned from this story showing book by Sam Cawthon. Amazing book. But बात जब हम communication की कर रहे हैं, हम अभी external बात कर रहे हैं कि हाथों को कैसे दिखाए, बात कैसे करें। अगर आपके अंदर एक लूजर है, वो लोगों को देख के तो डर सकता है। आपके लूजर वाले दिल को लीडर वाला दिल बनाना पड़ेगा। और पता है मुझे क्या लगता था, लीडर वो होता है जो लोगों को लीड करता है, मगर मैं गलत था। और रॉबिन शर्मा जी ने, मेरे गुरु, उनका कहना है द लीडर हैड नो टाइटल गाइस। लीडर का कोई टाइटल नहीं होता है कि मैं लीडर हूं। जो दूसरे को नहीं बोलता है कि ये करो, वो दूसरों को बोलता है देखो मैं क्या करता हूं, ये होता है लीडर। आई वांट टू सैल्यूट दिस पर्सन। एक लैंग्वेज तो हमें पता है, वो है इंग्लिश, बट अभी मैं उस इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप। और जब आप एक ऑडियंस के सामने हो, पीपल आर वॉचिंग यू, अगर आपकी लैंग्वेज लीडर वाली नहीं है, कैसे चलेगा, राइट? नेक्स्ट जो बुक के बारे में मैं बात करूंगा, दैट इज कंपेलिंग पीपल बाय जॉन नेफिंगर एंड मैथ्यू कोहट। इस बुक में ऐसे बहुत सारे सीक्रेट दिए हुए हैं, ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज दिया हुआ है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मैं लोगों को परसुएट कैसे करूं, मैं
लोगों को कंपेल कैसे करूं, मजबूर कैसे करूं कि वो मेरे टॉक को लाइक करे। अगर आपको पहले से ही पता है कि जो आप बोलने वाले हो, द प्रेजेंटेशन यू विल बी गिविंग, लोग ताली बजाएंगे, वाह वाह करेंगे। यस, अगर आपके पास वो सीक्रेट है जो इस बुक में दिया गया है। ऑथर ने यहाँ पे दो चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। द फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेंथ एंड द सेकेंड थिंग इज वार्मथ। स्ट्रेंथ आपको बोलता है कि जब आप किसी टॉपिक पे बोल रहे हो, उस टॉपिक के ऊपर आपका जो कैपेसिटी है, आपका जो नॉलेज है, वो टॉप क्लास होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा। दूसरा वार्मथ। वार्मथ मतलब अच्छा फीलिंग होना चाहिए, मतलब लोग जब आपको सुने तो लगे कि आप उनके जैसे हो। लोग को अगर लगेगा कि आप उनके जैसे ही हो, लोग आपको ज्यादा प्यार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप एक आम इंसान से बात कर रहे हो तो आप एक आम इंसान बन जाओ, फीलिंग लाओ, सामने वाले इंसान के प्रति एक इमोशन लाओ, एक वार्मथ लाओ। और फाइनली 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 मैं एक ऐसे बुक की बात कर रहा हूं जो वर्ल्ड बेस्ट सेलर है, स्टीफन आर कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आप कैसे बात करते हो, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी, और आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है आपका हैबिट। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर रॉबिन शर्मा जी का किताब बताया, लीडर। ये बुक भी कुछ वैसा ही है, लेकिन इस बुक में सोच के साथ साथ कुछ ऐसे हैबिट्स दिए गए हैं। अगर आप उस हैबिट्स को फॉलो करोगे, यू विल सी ड्रास्टिक चेंज इन योर माइंडसेट, पर्सनालिटी। आप एक प्रोएक्टिव इंसान होगे, आप एक सिस्टमैटिक इंसान होगे। इस बुक में सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी, एक हैबिट है इसका, फर्स्ट अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हम हमेशा चाहते हैं कि मेरे ऑडियंस मुझे समझे। ना 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 ना, पहले मुझे ऑडियंस को समझना है, तभी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ऑडियंस मुझे समझेंगे। इससे एक और चीज मैंने सीखा है, वो है शार्पन योर शॉ। आपके पास जो स्किल है, अगर आपको एक पब्लिक स्पीकर बनना है तो वो एक स्किल है, वो स्किल को शार्पन करो, हमेशा धार लगाओ। धार कैसे लगाओगे? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप घर पे आईने में देख के पब्लिक स्पीकर नहीं हो सकते, आपको पब्लिक के सामने प्रेजेंट हो के पब्लिक स्पीकर बनना है। ये पब्लिक स्पीकिंग है, नॉर्मल स्पीकिंग नहीं। और इसीलिए मैंने ऑलरेडी बोला है, हमारे 5 डे वर्कशॉप को अटेंड करो, लिंक मैं दे रहा हूं। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट स्पीक विद सुभाष को जरूर फॉलो करना। लेकिन सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे लेसन ला रहा हूं मैं आपके लिए, मजा आ जाएगा और लाइफ जरूर चेंज होगा, ये वादा है मेरा।